अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। एक नया व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज़ैब कुरैशी टीवी के नाम से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा हम ज़ैब कुरैशी के नाम से ही फेसबुक के ऊपर हैं, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम टिकटॉक पर भी हैं। जनाब अली, लड़ाई ज़बरदस्त छिड़ने वाली है। आबनाए हुर्मुज़ में जो है वो अमेरिका ने जो है वो जग्गागिरी शुरू कर दी है, होंडागर्दी शुरू कर दी है। चाइना के जहाज़ पकड़ लिए हैं, चाइना के जहाज़ को डैमेज किया है। इसके अलावा अभी अभी खबर मिल रही है कि ईरान के एक जहाज़ के ऊपर उन्होंने अपने कमांडो उतारे हैं। ईरानी लोग भिन्नौट हो गए और उन्होंने कहा कि भाई अब इनसे तो हमें निपटना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारी मुलाकात करवा दीजिए, दूसरा दौर शुरू कर दीजिए इस्लामाबाद में। अमेरिकन तमाम जहाज़, तमाम गाड़ियाँ इस वक्त मौजूद हैं। अब खाली इस बात के ऊपर है कि जी ईरान जो है कब मिलने की तारीख देता और ताकि डोनाल्ड ट्रंप बनफ़्से नफीस खुद फ्लाई करें पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए। लेकिन यहाँ पर जो क़यादत है वो जवान बच्चों की क़यादत है जिनका खून जो है वो जोश मार रहा है। और वो कह रहे हैं हम ऐसे बात नहीं करेंगे। इन्होंने मुआहदा तोड़ा है, इन्होंने जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको बंद किया है। उधर चाइना बिफर गया है। चाइना ने कहा कि तुमने मेरा चीनी जहाज़ मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ज़रा सी दूरी पे जो है चाइना बैठा हुआ है, वहाँ पे बिल्कुल सोमालिया की बराबर में। अब देखें जनाब, ये तो सिलसिला बढ़ रहा है। इधर आसिम मुनीर जो है वो गर्म हो गए और बहुत ही गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जो आप कर रहे हैं हरकतें, इससे मामलात सुधरने वाले नहीं हैं। चूँकि अगर आपने ये करा तो ये ईरानी क़यादत मानने वाली नहीं है। हमने जो है सब कुछ कर लिया और उसके बाद जो है देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एनीवे, एक मजे की बात आपको मैं और बताऊं। रूस ने कहा है कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर हथियारों को डिलीवर करने के तमाम, समझ लीजिए कि वो हैं, मौजूद हैं। बस समझ जाइए जो मैं कह रहा हूं, समझ जाइए, समझ जाइए। सिर्फ इनके पास वॉर हेड नहीं है। लेकिन खबर यह आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ वॉर हेड इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानता ही नहीं हूं। देखे जनाब, दुबई की तो हो गई ऐसी की तैसी इस आबनाए हुर्मुज़ के अंदर। अब वहां पे दुबई वाले जो है रो रहे हैं कि जी हमें किसी तरीके से आप ईरान से बचाओ। याद रखिए कि गद्दारों का यही हाल होता है, गद्दारों का यही हाल होता है। जब अपनों से गद्दारी करोगे, ये बैठे इस्राइल की गोद में, जैसे फादरलैंड बैठा था। फादरलैंड कल भी कह रहा इस्राइल और फादरलैंड, और हमारी वो भाई तो तू कर ले। हमारे तो जो कुरान में बात लिख दी गई है, जो हमारी अहादीस के जरिए हमें बात मिली है, जो हमारे आका ने हमें बात की है, हमारे लिए वो फाइनल वर्ड है। बस दैट इज अ फाइनल वर्ड फॉर अस। जनाब, इनका एक भड़वा दलाल फिम सऊदी अरब पहुंचा है। पहचान ही गए होगा मैं किसकी बात कर रही हूं। मैं किस भड़वे की बात कर रहा हूं, किस दलाल की बात कर रहा हूं। हमें दलाल कह दो तो कुछ नहीं, हमारा खून पानी और तुम्हारा खून खून है। अबे अब आदमी है तुम्हारे जैसे, जैसा तुम करोगे वैसा हम करोगे। हमें अगर दल्ला भड़वा और पिम कहोगे तो हम भी तुम्हें दल्ला भड़वा पिम कहेंगे। तुम कौन से दूध के धुले हो। वो इनका एक पिम, इनका एक दलाल पहुंचा हुआ है सऊदी अरब में कि जी ये आपने जो है पाकिस्तान को फौजी अड्डे क्यों दे दिए। ओए शेर खान चाचा की शेरी में जाओ, ओ
यूं कह रहा, अरे भाई तुम लोगों ने काय को दे दिए। वहां पर सऊदी अरब के लोगों ने जूते की नोक पे बिठाया है, समझ आई? चवन्नी फेंक के दिए पीछे से लात है, पुटलिया गठरी ली छीन और गांड पे धक्के दिए 3, ऐसा निकाला है। सही है, कोई भी लेने नहीं आया एयरपोर्ट पे। मेरे वतन से दुश्मनी पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो अल्लाह ताला की उन रहमतों में से एक रहमत है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, उन तोहफों में से एक तोहफा है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। 14 अगस्त 1947 दिन कौन सा? 26 रमजानुल मुबारक, 27वीं शब, अलविदा का जुमा। और हमसे कहते हो हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। अब बेटा देख बिकती है किस भाव। मैंने पहले भी एक बात कही थी, मुसलमान मरने से नहीं डरता। मुसलमान के दिल में शहादत की तलब है। डरते वो हैं जिनके लिए ये दुनिया आखिरी ठिकाना है। हमारा तो अगला जहां और है। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा भैया, तुम्हारे तो हो जाएंगे 7 जन्म। इस जन्म में बने हो तुम आदमी, अगले जन्म में बनोगे तुम सुअर, कुत्ता, चूहा, लोमड़ी, बिल्ला, भाड़ू, झाड़ू। तुम तो जो जी चाहे बन जाओ, दरख्त भी बन सकते हो। है तुम्हारा क्या पता? तुम चाहो तो तुम वो खुड्डी का पाइप होता है ना, वो भी बन जाओगे तुम। तुम्हारा क्या है? बहरहाल भाई, हम तो जो है अशरफुल मखलूक़ात है इंसान। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, इंसान इज द सुपीरियर। या फरिश्तों में, जिन्नात में, इंसानों में अल्लाह ताला ने सबसे सुपीरियर जो बनाया है वो इंसान को बनाया है। इसीलिए तो कहा था शैतान को, कर दे आदम को सजदा, लेकिन नहीं किया। इसीलिए भाई अब देखें क्या होता है। फादरलैंड आ रहा है इनका इंशाल्लाह। एक बात याद रखिएगा, मैं उन लोगों से जिनका यह अकीदा है, खुदा की कसम मुसलमान शहादत से नहीं डरता। आज ईरान ने ठान लिए, बच्चा बच्चा शहादत के लिए तैयार हो गया है। तो तुम क्या समझ रहे हो? बहरहाल जनाब, थोड़ी सी बात ये मैं करता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है वो बड़े ज़बरदस्त मामला चल रहे हैं। हमारी ग्वादर पोर्ट चल रही है, हमारा कराची पोर्ट जो है उसके ऊपर भी काफ़ी बिजनेस आ रहा है। अल्लाह करे कि हमारे लोग ईमानदारी के साथ ये काम सर अंजाम देते रहें। बहरहाल कल अमेरिका ने मारा है ईरान के पानी के जहाज़ को। अब ईरानी भी बैठे हैं कि भाई हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब एक बात जो मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये कि वो आरामको जो रिफाइनरी है वो तो सऊदी अरब में है। अब ईरान कह रहा हम आरामको को हिट करेंगे, क्योंकि आरामको जो है वो प्रॉपर्टी है अमेरिकन कंपनी की, और वो चाह रहा है कि हम किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे। मैं एक बात बता दूं जो मैं अभी तक समझाऊं, मैं कहता नहीं हूं है, मैं ये समझाऊं कि अगर अमेरिका ने एटम बम मारा ईरान पे, तो मुझे ये लग रहा है कि फिर पूरी दुनिया से एटम बम जो है वो अमेरिका की तरफ दाखिल हो जाएंगे। मसलन चीन की तरफ से, मसलन नॉर्थ कोरिया की तरफ से, मसलन रशिया की तरफ से, मसलन और कहीं से, आई डोंट नो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। ये आप देख रहे हैं आजकल कितने आग लगे पड़े हैं सारे उसके अंदर। अच्छा जी, बस चलते चलते एक जरा सी खबर और दे दूं जनाब। वो क्या नाम है इसका, मणिपुर इंडिया का, वहां पर जुल्म की इंतहा कर दी है भारतीय कुत्तों ने। उन्होंने ऐसा जुल्म किया है, पहले वो मुसलमानों को लड़ते रहे, फिर उन्होंने सिखों को 1984 में मारा, अब मणिपुर में जो है जुल्म हो रहा है।
आप देख रहे होंगे रोजाना वीडियो आ रही हैं, चल रही हैं कि किस कदर जुल्म किया जा रहा है इस वक्त मौजूदा दौर में। और अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, कश्मीर में जुल्म किया जा रहा है। कश्मीर को उधेड़ के रख दिया है। कश्मीर के अंदर कोई काम नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से हाथ जोड़ के, हम तो दरख्वास्त कहते हैं उर्दू में, चलो मैं बिनती कह देता हूँ, बिनती करता हूँ, भाई ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। दिस इज द राइट टाइम, वेक अप, उठ जाइए, अदरवाइज तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज तुम्हारी जायदादें, तुम्हारी बच्चियों की इज्जतें, तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी मसाजिद, तुम्हारी ईदगाहें, दरगाहें, कुछ भी तो महफूज नहीं है। फिर काय के लिए हाथ बंधे खड़े हो? एक मुसलमान 10 पे भारी है, ये तो आपको याद होगा। बट के रहेगा एक दफा फिर हिंदुस्तान, लेके रहेंगे एक मर्तबा फिर हिंदुस्तानी मुसलमान, एक और पाकिस्तान। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।